Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. So right now exam time is going on and you all must be preparing for it. Definitely अभी practical exams भी आ रहे होंगे आपके, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और you must be little bit worried also कि कैसे क्या करें ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके, राइट? 12th बोर्ड एग्जाम्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज उसमें जो मार्क्स होते हैं वो आपके पूरे ओवरऑल परसेंटेज को भी हाई कर सकते हैं, राइट? अब क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आपको नॉलेज की तो ज़रूरत है, इधर बोर्ड और थियरी एग्जाम, प्रैक्टिकल और थियरी एग्जाम। नॉलेज तो चाहिए जो आपने थ्रू आउट द ईयर गेन की है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आपने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। बट क्या होता है जब हमें परफॉर्म एक्चुअल में करना होता है उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। उसकी वजह से हम शो नहीं कर पाते कि हाउ मच वी नो और हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कंसेप्ट, राइट? तो अगर आप वो उस चीज़ में थोड़ा परेशान हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर यू एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या करेंगे, जो भी टिप्स है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे सो यू कैन गेन योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज यू कैन गेन मार्क्स एज वेल, ओके? तो चलिए हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स टिप्स की बात करते हैं और उसके थ्रू हम इस प्रैक्टिकल्स को और भी बेटर बनाएंगे, ओके? तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट इज आंसर शीट जिसमें आप लिखते हैं आंसर्स, ओके? एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नहीं जानेगा, जब भी आंसर शीट चेक करेगा ही विल चेक द आंसर शीट एंड उसके थ्रू ही आपको समझने की कोशिश करेगा कि उस स्टूडेंट को कितना आता है या कितना वो कॉन्फिडेंट है अपने आंसर के बारे में, राइट? तो आंसर शीट में जो भी आप लिख रहे हो वो विद कॉन्फिडेंस लिखना है, यानी कि विद कॉन्फिडेंस का मतलब उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन एंड वेरी टाइडी वर्क शुड बी देयर। उससे ही आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है और एग्जामिनर ही हैज़ टू गिव द मार्क्स और फुल मार्क्स इन दैट आंसर शीट, राइट? आंसर शीट्स में हम क्या करते हैं, बहुत पॉइंट्स होते हैं उसमें ही हमें आंसर लिखना होता है। सो मैनी स्टूडेंट्स दे आर कन्फ्यूज क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। लेट्स टॉक दैम। सबसे पहले तो हमें एम लिखना होता है कि वो कौन सा प्रैक्टिकल है जो हम परफॉर्म करने वाले हैं। प्रैक्टिकल आपके एक मेजर होता है और 2 माइनर प्रैक्टिकल होते हैं, राइट? एम लिखने के बाद अब उस प्रैक्टिकल में क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्लियर? उसके बाद हमें कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोसीजर लिखना है या नहीं। According to me, there is no need of procedure because you are already performing the practical, so there is no need to write the procedure. उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, ओके? ना ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ इधर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और इन दी ऑब्जर्वेशन टेबल, राइट? ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद अब उससे आपने क्या कंक्लूड किया है, ठीक है? तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद आएगा कंक्लूजन, ओके? एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिकॉशंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली। ये नहीं लिखा तो मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़ा आपका कट हो सकता है, तो प्रिकॉशंस लिखना ज़रूरी है कि वाइल परफॉर्मिंग दैट प्रैक्टिकल व्हाट प्रिकॉशन यू शुड टेक, ओके? सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। डायग्राम शुड बी नीट एंड टाइडी एज वेल एज लेबल्ड, इट शुड बी लेबल्ड, ओके? क्लियर? ऑब्जर्वेशन टेबल में आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो पहले एक बार फाइनलाइज करो कि जो भी रीडिंग है उसको या तो आप रफ में लिख सकते हो या उसको फाइनलाइज करके उसमें फेयर डायरेक्ट लिखना है, ओके? मतलब कि कटिंग नहीं होनी चाहिए। टोटल मतलब क्या है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इससे ही आपको रिटर्न में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ परफॉर्म द प्रैक्टिकल। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर भी प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, देन ऑल्सो प्लीज़ डोंट वरी, जस्ट रीड ऑल द प्रैक्टिकल्स थोरोली बिफोर एग्जाम। और उसके बाद भी अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो भी आपके बहुत हद तक चांसेस होंगे कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, ओके? तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, यू शुड परफॉर्म विद कॉन्फिडेंस, ठीक है? नेक्स्ट इज वॉट, स्पॉटिंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है कई बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है इसमें टाइम बाउंडेशन हो जाता है कि आपको 1 मिनट में और 2 मिनट में ही स्पॉट को लिखना है, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि 1 मिनट का टाइम दीजिए और उसे स्पॉट पे लिखना शुरू कीजिए, ओके? बिफोर एग्जाम, ओके? स्पॉटिंग में आपको क्या रखना होता है, मेन चीज़ है स्पॉट नेम, कि आपने क्या स्पॉट देखा, आपको वो क्या समझ में आया देखकर, उस स्पॉट का नेम। सेकेंड आपको लिखना होता है
2 to 3 लाइन्स, ओनली 2 to 3 लाइन्स अबाउट दैट स्पॉट, जो भी आप उसके बारे में समझते हैं. इधर यू कैन राइट द क्लासिफिकेशन या मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं. और इफ़ यू हैव अ वेल नो द डायग्राम देन प्लीज़ ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो. तो वो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं बनाया तो स्पॉट में मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट दी मार्क्स. बट क्या होगा, उससे इंप्रेशन इतना अच्छा होगा कि अगर किसी दूसरी स्पॉटिंग में आपने थोड़ा कम भी लिखा होगा देन ऑल्सो यू विल गेट दी मार्क्स. ठीक है, एग्जामिनर कोई ऐसा हिटलर नहीं है, वो भी चाहता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स मिले. बट क्या करना है, वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर यहाँ पे आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया एंड सपोज स्पॉट 2 में आपने इतना कुछ नहीं लिखा, देन ऑल्सो द एग्जामिनर विल गिव मैक्सिमम मार्क्स, बिकॉज उसको पता है कि बच्चे को मालूम है बट मे बी ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम और कुछ हो सकता है कि उस वक्त उसे याद नहीं आया हो उस चीज़ के बारे में, तो इसलिए उसने नहीं लिखा हो. तो ये आपको बहुत एनहांस करता है अपने मार्क्स को. ठीक है, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम एग्ज़ाम से पहले ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इसके बारे में परेशान होते रहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है. सी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके, बिकॉज ये बायोलॉजी है तो बायो के फील्ड में तो प्रैक्टिकल के बिना कोई बात नहीं बनेगी. तो आपने क्या करना है, ऐसा कोई टॉपिक चूज़ करना है जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सको या प्रोजेक्ट परफॉर्म कर सको. और क्या है, बेटर है, द मोस्ट द परफेक्ट थिंग इज़ वॉट, या सबसे बेस्ट आइडिया है उसको रिटर्न में लिखो. डोंट टेक प्रिंट आउट या गूगल से हमने सर्च किया और कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया, चाहे आपका 4-5 पेज का ही हो, बट उसको अगर आप खुद हैंड रिटन लिखोगे तो आपको वो प्रिपेयर अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. वो ऑलरेडी आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो कि एग्जामिनर उसमें से कोई क्वेश्चन भी पूछता है, यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज आपने खुद ने लिखा है, खुद ने समझ के लिखा है. तो बेटर रहेगा कि आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करें और खुद से लिखें. प्लीज़ कॉपी पेस्टिंग मत कीजिए, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि इतना कॉपी पेस्टिंग करके आप 20-25 पेज का प्रोजेक्ट बना लेते हो और बाद में हमें रीड करने की टाइम ही नहीं होता है इतना कुछ रीड करने का. और फिर एट लास्ट जब एग्जामिनर उस प्रोजेक्ट में से उठा के कोई क्वेश्चन पूछता है एंड इफ़ यू डोंट नो, तो एग्जामिनर वहीं पे आपका एक पूरा पिक्चर रेडी कर लेता है, दिस स्टूडेंट डजंट नो एनीथिंग, और उसने कुछ नहीं पढ़ा है. दो आपने पढ़ा है, आपने बहुत मेहनत की है, बट इम्प्रेशन वहाँ पे ऐसा ही जाता है. कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अब इंप्रेशन कैसे हुआ उस पे ही आपके मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं कई बार. ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से पढ़ना. एंड द लास्ट इज़ वाइवा. वो सी, इस वाइवा में ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है. सी, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, योर इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एग्जामिनर वो बस इतना देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो. कई बार तो एग्जामिनर आपको आगे से ही पूछ लेता है कि यू प्लीज़ टेल योर टॉपिक, कि आप किस में कॉन्फिडेंट हो, मैं उसमें से ही क्वेश्चन पूछूंगा. सो बेटर है कि उस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर होके जाओ. घर से एक टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ कि अगर एग्जामिनर ने पूछा भी तो आई कैन टेल दैट टॉपिक, सो दैट कि अगर उसमें से पूछा तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा कि हाँ ठीक है, इस बच्चे को सब पता है. ठीक है, तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट बता रही हूँ. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, नो, पर ये है कि बी प्रिपेयर ऑलरेडी इन एडवांस. ओके, तो इस तरह से वाइवा के लिए आप वेल कॉन्फिडेंट. और इसके साथ एक और चीज़ विच इज़ मस्ट, on the day of exam please you should be well dressed in your uniform, properly combed your hair and बहुत अच्छे से आपका एक प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए. आधा इंप्रेशन तो उसी से ही चला जाता है. तो who is going to I mean like एग्जामिनर आपको अगर देखेगा तो वो उसी से आपका इंप्रेशन बना लेगा कि इस बच्चे को काफ़ी कुछ आता है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट. कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि प्रैक्टिकल है तो हमें डर लगता है कि बाप रे हम फेस कैसे करेंगे, हम एग्जामिनर को कैसे फेस करेंगे, एग्जामिनर हमसे पता नहीं क्या पूछेगा. कुछ नहीं पूछेगा, ही इज़ ऑल्सो देयर टू सपोर्ट यू, टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स. कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करना चाहता है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ टेल मी सम अदर रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम जिस पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं या मुझसे गाइडेंस चाहते हैं. ठीक है, प्लीज़ डू टेल मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.